नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को बड़ी सौगात, केंद्र सरकार ने राज्य को दिया 759 करोड़ का तोहफा। मुख्यमंत्री धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने के 1 साल पूरे 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। सतपुली में पहाड़ कटिंग के दौरान हादसा, चट्टान गिरने से पौड़ी हाईवे बाधित, 2 दिनों तक आवाजाही ठप। उत्तराखंड में निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र ने पहली किस्त की जारी। उत्तराखंड में बिगड़ने वाला है मौसम, 23-24 को भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी, सतर्क रहने की दी हिदायत। देवभूमि में बाघ हुए खूंखार, बढ़ रहे हमले, 19 दिनों में 6 लोगों की वन्य जीवों के हमले में हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड को ऐसे SCI योजना के तहत बड़ी सौगात मिलने जा रही। केंद्र सरकार ने 749 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़ी पहल साबित हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को ये बड़ा तोहफा। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। पीएम धामी ने कहा है केंद्र के सहयोग से राज्य में विकास को मिल रही है गति। अहम जानकारी इस वक्त की आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड को ऐसे SCI योजना के तहत पीएम मोदी के द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़ी पहल ये मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को ये बड़ा तोहफा। देहरादून 2026 चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी उसके तहत तैयारी उसमें भी तेज कर दी गई है। UCA-DA ने नई योजना बनाई है, सुरक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई है। DGCA के निर्देशों के बाद USDA की नई पहल, 2025 की घटनाओं के बाद सुरक्षा के नए मानक, सख्त मानक लागू होंगे। हेलीकॉप्टर बुकिंग में अब नहीं होगी प्रतिस्पर्धा। UCA-DA ने नई व्यवस्था का किया ऐलान। 2025 में सुरक्षा कारणों से रोकी गई थी सेवाएं। आपको बता दें 2026 में हेलीकॉप्टर सेवाओं की नई शुरुआत होगी। खबर आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहां समान नागरिक संहिता लागू हुए अब 1 साल पूरे होने को जा रहा है। 27 जनवरी को प्रदेश भर में UCC दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में UCC के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें CM धामी शिरकत करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही जन जन तक जागरूकता का सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। उत्तराखंड में दिन में धूप, बड़ी गर्माहट, सुबह और शाम का असर अब भी बरकरार है। पर्वतीय क्षेत्रों में
पाले को लेकर येलो अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया। आज भी प्रदेश भर में शुष्क मौसम की संभावना देखी जा रही। गुरुवार से पहाड़ों में मौसम बदलेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। अट्ठाईस मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। दिन में धूप से बड़ी गर्माहट। सुबह और शाम का ठंड का असर अब भी बदस्तूर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आज भी प्रदेश भर में शुष्क मौसम की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार से पहाड़ों में भी मौसम में देखा जाएगा बदलाव। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी संभव है। एक और अहम जानकारी आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने के एक साल पूरे। 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। कई कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। यूसीसी के एक साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें समानता, न्याय और समरसता का संदेश दिया जाएगा। इसमें सरकार की तरफ से जन जन को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रमों में सीएम धामी की भी मौजूदगी रहेगी। खबर पौड़ी से है जहां चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बीरोखाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत 9 में बीते एक दशक से विकास के नाम पर जो खेल चलता है वह अब सूचना के अधिकार आरटीआई के दस्तावेजों से बेनकाब हो गया है। जब खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि गांव के ही निवासी उमेश सिंह रावत ने किया है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत की सत्ता 2014 से अब तक एक ही परिवार के हाथों में घूमती रही। 17 लाख के बिल ग्राम तखुसारी के एक कथित ठेकेदार वर्तमान में ग्राम प्रधान राज सिंह पत्र रोहित के नाम पर बनाए गए, जबकि उस गांव में ऐसी कोई फर्म अस्तित्व में नहीं है। इस प्रधान के जो 10 साल के कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण, कुछ प्रकरणों मेरी जांच हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था, क्योंकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्हें जांच के आदेश दिए, जो खंड बीरोखाल के नोडल अधिकारी हैं। ये जांच टीम जो पौड़ी से पधारी हुई है इसमें बोठियाल जी हैं और खाद्य पूर्ति निरीक्षक बीरोखाल भी है। तो उमेश सिंह जी द्वारा जो आरोप लगाए थे वो पूरे निराधार हैं
और हमारे जो बिल लगाए गए थे वो पूरे जीएसटी पेड है, वो गलत है, सब गलत बताया गया इसमें। इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बिल लगाए गए थे वो सब जीएसटी पेड है। वो ग्राम सभा का है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं और इसकी जांच जो चल रही है उससे सब पता चल जाएगा। इस मामले में हम लोग कुछ कह नहीं सकते ये सही है ये गलत है। ये मामला कुल मिला के जो है ये उमेश सिंह जिनके द्वारा जो लगाया गया है, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड था वहाँ पे, क्योंकि इनका जो पक्ष विपक्ष था उस टाइम चुनाव के कारण, उसके चक्कर में इन्होंने हमसे छोटी मोटी चीज़ें की और व्हाट्सएप पटल पे चुनाव से पहले मेरे को धमकाई भी कि आप इस बार चुनाव में प्रतिभाग नहीं करोगे, उमेश सिंह के द्वारा। और उस अब हमारे गाँव के ग्रुप है, उस ग्रुप में भी और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी। वो वही जानेंगे जो अन्य गाँव पे बता रहे थे। हाँ, वो वही बताएंगे। ये पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है, दिहाड़ी दे रखी है सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे, सभी को शौचालय दिला रखा है और गांव में आके सबको पूछने के किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे। खबर कोटद्वार से, जहां पलायन के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जनपद पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा को बचाने के लिए अब स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता आने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मधुसूदन बलूनी ने यमकेश्वर विधानसभा से जनता से अपील करते हुए कहा है कि जो यमकेश्वर छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं उन्हें अपना वोट अपने गांव में बनाना चाहिए, ताकि मतदाता के रूप में वे अपने क्षेत्र से जुड़े रहें और विधानसभा का अस्तित्व भी बचा रहे। हम बाहर रह रहे हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं, लेकिन हमें अपना जो पहचान पत्र है, जो अपना नाम है, वो अपने गांव में दर्ज कराना है, और ताकि हमारा जो ये विधानसभा का जो अभी चल रहा है कि कहीं एक विधानसभा और कम ना हो जाए, तो उसमें हमारे को मतलब पूरे लोगों को, सब लोगों को जुड़ करके उस पर काम करना है कि हम लोग अपना जो नाम है वो गाँव। खबर कोटद्वार से, जहां पलायन के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जनपद पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा को बचाने के लिए अब स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता आने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मधुसूदन बलूनी ने यमकेश्वर विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा है कि जो लोग यमकेश्वर का दूसरे राज्यों में चले गए उन्हें अपना वोट अपने गाँव में बनाना चाहिए। ये निश्चित रूप से जो हमारे माननीय सांसद गण हैं वो अपना जो उनका बजट, जो उनकी निधि है, उसका खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो भी कहीं पर बाहर बसे होते हैं, तो उनकी कुछ भावनाएं होती हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप एक सीमित मात्रा में उन्हें धनराशि दे दी होगी, अन्यथा उनके जो सांसद निधि है उसका पूरा का पूरा खर्च उनके संसदीय क्षेत्र में ही होता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों की। उत्तराखंड के सांसदों द्वारा दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों में इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रही कि उत्तराखंड के कई गाँवों में आज भी पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं लोग जूझ रहे हैं, जबकि किसी भी सूचना अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि राज्य के सांसदों और उत्तर प्रदेश के हरियाणा जैसे राज्यों में सांसद निधि खर्च की है और यह गंभीर स्थिति है और चिंताजनक भी। बात को पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब कोई राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो समाज के ऐसे विषय को उठाता है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य क्या है कि उनको राजनीतिक लाभ कोई मिल नहीं सकता अगर सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है। हर विषय पर पुष्कर धामी जी की सरकार निर्णय को गंभीरता से ले रही है। जब भी निर्णय होते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। प्रदेश की राजनीति इन दिनों विपक्ष राजनीतिक मुद्दे छोड़ सामाजिक व धार्मिक मुद्दों से लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वही सत्ता पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन होने पर विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। राजनीतिक लाभ लेने का प्रयत्न विपक्ष लगातार करता है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर विषय पर गंभीर होकर
कार्य कर रही है, जिसके कारण विपक्ष के सारे दाव अब उल्टे हो रहे हैं। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में, वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको जनपद में भी इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रशासन अब डिजिटल मोड पर तेजी से आता दिखाई पड़ रहा है। ई गवर्नेंस को मजबूत करने हुए सरकार ने आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है। प्रमाण पत्र से लेकर शिकायत निवारण तक कई सेवाएं मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टलों के लिए घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि वर्तमान सरकार में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल ही घोटालों और घपलों से भरा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित हो रहे थे और विभिन्न तरीकों से अवैध टैक्स वसूली की जा रही थी। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस ने उनके बड़े घोटालों को अंजाम दिया था और उन्हें दबाने का प्रयास भी किया गया था। विशेष रूप से आबकारी विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में यह विभाग पूरी तरह घोटालों का अड्डा बन चुका था। वहीं भाजपा सरकार में यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। जहाँ पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो एडीजी था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 22 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपरियाल का कहना है कि 22 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिससे गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद, तो कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी को देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्य रूप 23 जनवरी को अधिकतर मैदानी और पर्वतीय जनपदों में हल्की सी मध्यम बारिश और 2300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर देखने को मिल सकता है। और 24 और 25 जनवरी को उत्तराखंड के अंदरूनी जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल सकता है।
इसकी रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 22 की कह सकते हैं शाम रात को उत्तराखंड के जो है पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे गढ़वाल में जो है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पे, ऐसी देहरादून, चमोली या पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। 23 तारीख को उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मैदानी क्षेत्रों एवं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और 2300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। 24 से एक्टिविटी कम हो जाएगी। 24-25 में उत्तराखंड के जो अंदर के जनपद हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिल सकती है। तो ये कहेंगे कि मेन एक्टिविटी जो है वो 23 जनवरी को है, जिसमें उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी जो है 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे बर्फबारी मिलने की संभावना है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।